ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम उस व्यक्ति पर चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने भारत के विषय में जो सोचा और भारत की ज्ञान परंपरा में जो उनका योगदान है वह हम सभी के लिए सदैव प्रेरणास्पद है। इसको हम भली भांति समझें और जहाँ तक हो सके अपने जीवन में यदि किंचित मात्र भी उनका अनुसरण करें तो अपने जीवन में तो उन्नति निश्चित है, लेकिन राष्ट्र की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से वह एक अति महत्वपूर्ण विषय होगा। हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य का जीवन के सभी पक्षों में क्या योगदान है इसको हमें भली भांति अवश्य जानना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य कालड़ी में उनका मातृभूमि है। कालड़ी जो अभी कोचीन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरेंगे तो वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ उनका जन्म हुआ। कुछ ये भी लोग कहते हैं कि आज जहाँ चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन है केरला में, तो वहाँ भी वो उनके मामा का घर था। तो अपने यहाँ होता है कि कोई भी संतति हो तो लोग माँ के यहाँ भी चले जाते हैं। तो इस दृष्टि से वो भी बात है कि कुछ वहाँ भी जन्म की बात करते हैं। और जन्म जो हुआ उसमें भी एक, जैसे कि अपनी एक आध्यात्मिक मान्यता है कि जो उनके पिता शिवदत्त थे, आचार्य शिव गुरु, और माँ आर्यम्बा, तो उन दोनों को इच्छा थी कि संतति हो, और इसलिए वहाँ त्रिशूर आज जो है केरल में, वहाँ जो शिवजी का मंदिर है वहाँ गए थे। और उनको स्वप्न में ये बात आई कि जो पुत्र होगा, लेकिन कैसा पुत्र चाहिए, अल्पायु और सर्वज्ञ, या दीर्घायु या अल्पज्ञ। ये 2 ऑप्शन उनके पास थे। और उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक आपस में चर्चा करके ये बात स्वीकार की कि मुझे अल्पायु सर्वज्ञ चाहिए, दीर्घायु अल्पज्ञ लेकर क्या करना। और उसके बाद आचार्य शंकर का जन्म होता है। बचपन से ही उनकी प्रतिभा का कोई, भारत में आज के इतिहास में कम ही ऐसे प्रतिभाशाली हुए हैं जो आचार्य शंकर थे। और ऐसे कहते हैं कि जो पंचवर्षे चतुर्वेदी, 5 वर्ष की आयु में चारों वेद उनको कंठाग्र था, उनको पूरा ज्ञान था। और 8 वर्ष की आयु तक वो सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ हो गए। एक समस्या ये आई कि 3 वर्ष की जब आयु थी तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो केवल माँ थीं और वो स्वयं थे। 8 वर्ष की आयु जब हुई तो अपने यहाँ शास्त्र में विधान है कि यद्यपि उपनयन संस्कार तो 8 वर्ष की आयु में होता है, लेकिन यदि अति प्रतिभाशाली कोई हो तो उसका उपनयन 5 वर्ष में भी हो सकता है। और 5 वर्ष से तात्पर्य, उपनयन का मतलब ही है उस दिन से शिक्षा का आरंभ। आज जैसे हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तो भारतीय परंपरा में जिस दिन से शिक्षा आरंभ होता उस दिन उपनयन होता था। उपनयन का अर्थ है गुरो समीपे नयनम इति उपनयनम। जिस दिन आप बच्चों को गुरु के पास ले जाते हैं वही दिन उपनयन का होता है। और थोड़ा बहुत संस्कार करके आप गुरु के हाथ में सौंप देते हैं बच्चों को। तो ऐसे उनकी प्रतिभा को देख करके जो आचार्य लोग थे उन्होंने कहा कि इनका उपनयन 5 वर्ष की आयु में कर दिया जाए, क्योंकि इससे विलक्षण बच्चा हो नहीं सकता। और 5 वर्ष की आयु में उपनयन हुआ और 8 वर्ष तक वो गुरुकुल में रहे।
8 वर्ष की आयु में आचार्य उनको ले आए माता जी के पास, बोले अब इसके आगे मुझे पढ़ाने की क्षमता नहीं है, इसीलिए आप इनको अपने पास रखें और आगे जैसा ये सोचें करें। और उसी क्रम में जो गुरुकुल में बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं बड़ा जो मूल कुछ विषय है उस पर मैं बात रखना चाहता हूँ। उसी समय में चूँकि अपने यहाँ भिक्षाटन की परंपरा होती थी गुरुकुल में, और भिक्षाटन की परंपरा का मूल तात्पर्य एक बड़ा मनोवैज्ञानिक एक चिंतन है कि गुरुकुल एक तो हमेशा स्वतंत्र होता था, वह किसी के अधीन नहीं होता था, पहली बात। दूसरी बात कि फिर उसका जो खर्च है वो कैसे चले, तो इसके लिए नियम था कि जो बच्चे हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो कुछ समय के लिए प्रत्येक दिन आधा घंटा 1 घंटा के लिए वो समाज में जाएं और समाज से जो कुछ भी प्राप्त हो उसको लाएं और उसी से गुरुकुल चलेगा। मनोवैज्ञानिक चिंतन यह था कि बच्चे को प्रतिदिन ऐसा लगे कि मुझे समाज पढ़ा रहा है, और समाज पढ़ा रहा है इसलिए समाज के लोग जो थे उनके घर में अच्छी से अच्छी जो वस्तु थी वो लेकर दरवाजे पर खड़े रहते थे उस समय, और वो जाते थे, उनको वो देते थे और फिर उसी से गुरुकुल चलता था। और बच्चा जब स्नातक होकर निकलता था तो उसके मन में केवल और केवल समाज रहता था, कि जो प्रतिदिन वो ध्यान रहता था कि इन्होंने मुझे पढ़ाया। और उसमें राजा के पुत्र हो या कोई गरीब, उससे कोई फर्क नहीं था, सबका एक ही कार्यक्रम था। तो आचार्य शंकर एक दिन भिक्षाटन के लिए गांव निकले, तो वहाँ पे एक ऐसे घर पे पहुँच गए जहाँ एक वृद्धा निकली घर से, और उनके पास केवल एक आंवला बचा हुआ था और कुछ नहीं था उसके अतिरिक्त। तो उन्होंने एक आंवला दिया और बोला कि मेरे घर में और कुछ नहीं है, मुझे बहुत कष्ट है इसका, लेकिन मैं यही दे सकती हूँ। और उन्होंने जब उसको देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो एक वृद्धा हैं और उनके पतिदेव भी थे, तो उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो वो जो उनका हृदय द्रवित हुआ, उस पर एक उन्होंने कनकधारा स्तोत्र लिखा हुआ जो बहुत प्रसिद्ध है। आज भी ऐसी मान्यता है कि कनकधारा स्तोत्र का जो पाठ करे उसको धन की कमी नहीं होगी। और जो परिवार था वो अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम, उनका तो आप पद्य सुनेंगे तो आप झंकृत हो जाएंगे ऐसे। ये 8 वर्ष की आयु थी तब की रचना है ये। और कहते हैं कि वहाँ जब वो उन्होंने स्तोत्र बोला था तो वहाँ सोने के आंवले की वर्षा हो गई। उस समय से लेकर आज तक वो धन धान्य संपन्न है। यह जो बात हुई उससे पूरे केरल में उनकी ख्याति फैल गई। उस समय वहाँ के राजा राजशेखर थे, वो उनको पता चला कि एक बच्चा ऐसा दिव्य है जो इस प्रकार की घटना घटित हुई है, तो वो स्वयं मिलने के लिए उनके पास पहुँचे। बहुत कुछ लेकर आए लेकिन उन्होंने कुछ लिया नहीं, बोले नहीं मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, आप जो भी कुछ है गरीब में बांट दें। वो 8 वर्ष का बच्चा का ये चिंतन उस समय ये बात हुई, लेकिन गुरुकुल से आ गए। और फिर उनके मन में एक भविष्य की जो दृष्टि है, चिंतन है, वो अंदर अंदर वो बातें सारी चल रही थी। तो उनके मन में ये था कि हम भारत क्या चीज़ है उसको समझें, भारत का ज्ञान क्या है, कैसी कैसी परंपराएं हैं, समाज के लोग कैसे रहते हैं, इन सारी चीज़ों का जो चिंतन था उनके मन में चल रहा था। और इसीलिए उन्होंने माँ से कहा कि मुझे संन्यास लेना है, क्योंकि मुझे यहीं नहीं रहना, मुझे पूरे देश में जाना है, मुझे सारे आचार्यों से मिलना है, मुझे ज्ञान की जो भी धाराएं हैं उनको समझना है। इसलिए और ये गृहस्थ में रहकर संभव नहीं है, इसीलिए आप मुझे आदेश दें। और आप जानते हैं कि माँ और एक पुत्र, उनकी क्या स्थिति हुई होगी माता जी की। लेकिन मनाते मनाते एक तरह से तो उन्होंने कन्विंस कर ही दिया था,
लेकिन एक और घटना घट गई जिसके कारण माताजी ने उनको वो भी आदेश दे दिया, और वो था कि जो बगल में जो नदी है, पूर्णा नदी कहते हैं उसको, अब तो उसका नाम पेरियार नदी रख दिया है, लेकिन पूर्णा नदी उसका असली नाम है। वहाँ एक दिन स्नान कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और जब वो सब चिल्ला रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि माताजी यदि आप मुझे संन्यास की आज्ञा दे दें तो कदाचित ये मगरमच्छ मुझे छोड़ दे। और ऐसा हुआ। जब उन्होंने देखा कि पुत्र जो है वो जीवित रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और ऐसा हुआ तो मगरमच्छ ने छोड़ दिया, और एक तरह से बोले कि अब मेरा पहले का जीवन अब मेरा समाप्त हो, अब नया जीवन है। नया जीवन का मतलब है कि ग्राह ने छोड़ दिया उसको, तो इसलिए आज से फिर मैं संन्यस्त अवस्था में रहूँगा। और वहाँ से फिर वो माता जी से आदेश लेकर के, एक ही माता जी का कहना था कि जो मेरे मृत्यु के समय आप मेरे पास जरूर रहें, इतना सिर्फ उन्होंने एक वचन लिया और फिर उन्होंने आदेश दिया। और वहाँ से वो गुरुकुल में आचार्यों की सभा में वहाँ जब अध्यापन होता था तो उनको आचार्य गोविंद पाद का नाम बार बार आता था, जो ओंकारेश्वर में थे उस समय, और कहते थे कि उस समय वो बहुत बड़े आचार्य थे वेदांत के, शास्त्र की दृष्टि से भी और अनुभव की दृष्टि से भी। वहाँ से वो चले लगभग आप समझे 1400 किलोमीटर की दूरी, और वो 8 वर्ष का बच्चा उस नदी पर्वत सभी चीज़ों को पार करते हुए वहाँ पहुँचे। बीच में जो रास्ता था उसी में श्रृंगेरी आ गया, और आप सब समझते हैं कि श्रृंगेरी कर्नाटक में है और श्रृंगेरी पीठ आज है। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक नाग एक मेढक की रक्षा कर रहा है। ये घटना देख करके उन्होंने जब पता लगाया तो चला कि ये तो श्रृंगी ऋषि का स्थल है, वही श्रृंगी ऋषि जो दशरथ के सभा में यज्ञ कराया था जब राम इत्यादि की उत्पत्ति हुई थी, और उनके पिता विभांडक ऋषि, पूरी ऋषि की परंपरा वहाँ, और उसका इतना प्रभाव कि हिंसा नाम की चीज नहीं, एक जो स्वभावतः बैरी एक दूसरे का, वो एक दूसरे की रक्षा कर रहा है। तभी उन्होंने सोचा कि जब मैं दोबारा लौटूंगा तो यहाँ पर एक पीठ मुझे शिक्षा का केंद्र बनाना है, क्योंकि शिक्षा का केंद्र ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ का एक वातावरण उस प्रकार का हो। और यह सोच के वो वहाँ से चले और फिर कई महीनों में चलते हुए ओंकारेश्वर पहुँचे। ओंकारेश्वर में एक बहुत बड़ा केंद्र था शिक्षा का, और नर्मदा नदी के तट पे हम सभी जानते हैं कि ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है। तो वहाँ गोविंद पाद जो थे वो एक तरह से इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वहाँ गए और आप जैसे ही उन्होंने उनको देखा तो बोला कौन है आप। तब जो श्लोक उन्होंने बोला कि जो न मैं पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न वायु हूँ, न आकाश हूँ, तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम, आई एम ओनली सुप्रीम कॉन्शियसनेस, नथिंग एल्स। ये मेरा परिचय है। और इसके बाद 4 वर्ष वहाँ रहे, 8 से 12 वर्ष की आयु तक। और वहाँ जितनी और चीज़ें उनमें बची हुई थी, योग की सारी विधियाँ, जो वेदांत का जो एक आत्मानुभव या आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पूरी हुई। और फिर एक घटना वहाँ की जो है वह भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने नर्मदाष्टकम की रचना की। नर्मदाष्टकम, एक दिन कहते हैं कि नर्मदा में बहुत ज़्यादा जल आ गया और गुरुजी ध्यान में बैठे थे, ऐसा लगा कि अब पानी गुरुजी को स्पर्श करने वाला है। तो उस समय उन्होंने एक नर्मदाष्टकम की रचना की, और उसका एक श्लोक मैं बताता हूँ, वो 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं दूसरा श्लोक उसका नर्मदाष्टकम का कि त्वदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम कलो मलोग भारहारी सर्व तीर्थनायकम सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।
ये नर्मदाष्टकम जो है वो मध्य प्रदेश के बिल्कुल लाइफ लाइन है और सबकी जुबान पे है। बहुत लोग ये नहीं जानते हो कि आचार्य शंकर की रचना है कि नमामि देवी नर्मदे, ये तो सब जगह मिलेगा आपको। तो यह जो अष्टक है, इसके बाद कहते हैं कि पानी का जो जल स्तर था वो नदी का वो बहुत नीचे आ गया और फिर इसके कारण और उनकी जो पूरी ख्याति है वो फैल गई। गोविंद पाद जी ने कहा कि अब आपकी पूरी शिक्षा पूरी हुई, अब आप सबसे बड़ा जो काम एक बचा है जो समाज के लिए बहुत जरूरी है वो है प्रस्थानत्रयी पे भाष्य लिखना। प्रस्थानत्रयी आप जानते हैं कि जो उनमें 3 ग्रंथ आते हैं, जो पहला तो उपनिषद सारे हैं, दूसरा ब्रह्म सूत्र है और तीसरा भगवत गीता है। इन तीनों को मिला करके प्रस्थानत्रयी कहलाता है। उपनिषद तो वेद का भाग है और ब्रह्म सूत्र पर वेद व्यास जी की वो रचना है, जिसको उपनिषद को तार्किक रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए। अब उपनिषद की बात आ गई तो 2 मिनट में बताना चाहता हूं कि ये क्या चीज है वस्तुतः। तो आचार्य शंकर जो थे वो मूल उन्होंने वेद को पकड़ा, वेद के आधार पर उन्होंने सारा सिस्टम डेवलप किया। और वेद के आधार पे क्यों किया, ये सबसे बड़ा है। ब्रह्मसूत्र भाष्य उनका जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने पहले एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया है कि वेद को ही क्यों आधार बनाया जाए, दूसरे को क्यों न आधार बनाया जाए। तो उसके पीछे जो चिंतन है वो है कि वेद ही दुनिया का ऐसा ग्रंथ है जिसमें जितना पुरुष ऋषि का योगदान है उतनी ही महिला ऋषिका का योगदान है, उतने ही समाज के सभी वर्गों का योगदान है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि समाज के जो जीनियस माइंड है वो सबका एक कलेक्टिव विजडम जो है वो वेद है। और वेद है इसीलिए ऑल इंक्लूसिव है, सबका चिंतन मिला हुआ है, इसीलिए उसका होलिस्टिक अप्रोच है, इसीलिए वो सबको समाहित करके चलना चाहता है। और उसी की दृष्टि से अपना देश हो या मानवता हो या प्रकृति हो, वह एक सूत्रता में वो बंध सकता है। दूसरे किसी टेक्स्ट में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव हो जाता है। या तो उस चिंतन को आप माने, नहीं तो उस सर्किल से आप बाहर चले गए। वेद में ऐसा कोई सर्किल नहीं है। वेद केवल और केवल मानवता और प्रकृति की बात करता है। और ऐसे वेद के 2 भाग हैं, एक कर्म भाग है, दूसरा ज्ञान भाग है। कर्म भाग को हम सांसारिक उन्नति का आधार मानते हैं और कर्म से जितनी सारी चीजें आज हम भौतिक उन्नति के लिए कर रहे हैं वो ऋषियों ने एक पार्ट में कंक्लूड कर दिया कि कर्म से जीवन की जितनी लौकिक इच्छा आपकी है, जितना भौतिक विकास है, वो सभी पूरा हो सकता है। और वह एक पार्ट है और उसमें 3 चीज रख दिया, धर्म अर्थ काम, जिसको हम अभ्युदय कहते हैं। धर्म अर्थ काम, इस पे थोड़ी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा है मोक्ष। लेकिन इसको समझना जरूरी है कि ये है क्या चीज। हम तो सामान्य रूप से ये शब्द बोलते रहते हैं। धर्म शब्द जो है भारत का कितना महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं। और धर्म का मतलब ही होता है जो सबको धारण करे। किस रूप में धारण करे? हमारे वेद के ऋषि ने कहा कि धारण का मतलब है जहां से सृष्टि शुरू हुई और अभी तक जो हमारा अस्तित्व है, इन सब को धारण करने वाला जो नियम है उसको धर्म कहते हैं। और पहला शब्द ऋत का प्रयोग किया ऋग्वेद में। ऋत का मतलब क्या है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सिस्टम चल रहा है, करोड़ों गैलेक्सीज हैं, वो एक सर्टेन रूल्स के तहत वो मूव कर रहा है। तो जिस नियम के तहत ये सारे आपस में बंधे हुए हैं और वो सिस्टम को बनाए हुए हैं, उसको धर्म कहते हैं। एक गैलेक्सी में जितने 5 करोड़ से ज्यादा स्टार्स हैं सूर्य जैसे, वो जिस नियम के तहत बंधे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं, उसको जो धारण करता है वो धर्म है। प्रकृति के जो नियम हैं हम सभी देख रहे हैं कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, 6 ऋतुएं होती हैं,
पृथ्वी का एक एंगल है, पृथ्वी 30 सेकेंड पर किलोमीटर रफ्तार से घूम रही है, उसकी गति में परिवर्तन हो तो सब समस्या आ जाएगी। किस नियम के अंतर्गत ये चल रहा है, इसको धर्म कहते हैं। और फिर देश की जो कानून व्यवस्था है, देश का जो नियम है, देश का नियम और हेड ऑफ द स्टेट से लेकर इंडिविजुअल तक की ड्यूटी क्या है, उसको भी धर्म कहते हैं। तो ये सब मिला करके धर्म है। इनका ज्ञान सबको होना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ जब कहते हैं धर्म प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है, तो लोग हल्के में ले लेते हैं कि धर्म का मतलब इधर से पूजा कर ली, इधर से पाठ कर लिया तो धर्म हो गया। वो बड़ा एक डेसिमल पार्ट है उसका। असली धर्म है कि धर्म का मतलब द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, धर्म का मतलब है लॉ ऑफ द नेशन, धर्म का मतलब है लॉ ऑफ द सोसाइटी, लॉ ऑफ द फैमिली एंड योर ओन लॉ। आप सुबह से लेकर और रात तक आपकी अपनी दिनचर्या होती है। आप यदि उस दिनचर्या को ना करें तो आप ही सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये जो भी व्यक्ति का सुबह से रात तक का कर्तव्य कहें, नियम कहें, समाज का नियम कहें, देश का कानून कहें, इसको धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म का जो विस्तार है वो ब्रह्मांड से लेकर व्यक्ति तक है। और इसलिए भारत में जो धर्मशास्त्र की परंपरा है उसमें 3 चैप्टर होते हैं। पहला तो आचाराध्याय, आप जिसको आज विधायिका कहते हैं, वो भारत में धर्मशास्त्र में विधायिका का है कि क्या ड्यूटी किसकी है। तो इसीलिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। एक पक्ष ये है जीवन का, दूसरा धर्म से यानी नियम से नियंत्रित आप अर्थोपार्जन करें और उससे आपको जीवन में सुख मिलेगा। तीसरा कि धर्म से ही नियंत्रित आपकी जितनी कामनाएं हैं उसकी भी पूर्ति हो, कामना की पूर्ति हो, धर्म से संचालित कामना की पूर्ति हो। ये 3 जो है अभ्युदय है। तो एक तो ये हो गया हमारा एक तरह से मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, और दूसरा है मोक्ष। मोक्ष एक्चुअली है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। जो मटेरियल पार्ट है वो एक विषय है हमारे शरीर का भी और संसार का भी, और दूसरा जो है कि कॉन्शियसनेस क्या है, जो कॉन्शियसनेस सारे मटेरियलिस्टिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, सबका, हमारा हो, समाज का हो, परिवार का हो, प्रकृति का हो, विश्व का हो। आज विज्ञान में हम थोड़े विषय में चर्चा करेंगे कि क्या इसका जो एप्लीकेशन बाद में आया है। तो ये जो कॉन्शियसनेस का पार्ट है इसको आचार्य शंकर ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? क्योंकि जो एक्शन का पार्ट होता है उसमें भेद प्रधान होता है। जैसे आप कोई भी काम करेंगे तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, आप इसके बाद ये काम करेंगे, इसके बाद ये काम करेंगे, कोई ऊपर में उसका होगा जो अध्यक्ष होगा, उसके बाद होगा, उसके बाद होगा, एक हायरार्की होती है, एक तारतम्य होता है। तो भेद के बिना कर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए अभ्युदय तो उससे होता है लेकिन भेद भी बना रहता है। तो वो कौन सा एस्पेक्ट है, ऋषि ने हमें क्या दिया जिसमें इस भेद में अभेद को ढूंढा जाए। इस खंड खंड रूप में जो हमें अलग अलग सब कुछ दिखाई दे रही है उसमें अखंडता क्या है? वो है कॉन्शियसनेस, वो है चैतन्य। और उस चैतन्य को आधार बना करके जिसके विषय पर भारत का विश्व गुरुत्व है। विश्व गुरुत्व भारत का इसलिए नहीं है कि हम अच्छी रोड बना लेंगे, भारत का विश्व गुरुत्व है कि हमने G20 में वसुधैव कुटुंबकम रख दिया। ये दुनिया में कोई देश आज तक नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि दुनिया एक परिवार है, ये कॉन्सेप्ट कहीं है ही नहीं भारत के अतिरिक्त। और परिवार जहां होती है वहां एकात्मता होती है, एकात्मता के बिना परिवार नहीं चलता। और एकात्मता जहां होती है वहां त्यागपूर्ण जीवन होता है। हम जब दूसरे के लिए त्याग करते हैं तब दूसरा पूरा सिस्टम चलता है और फिर आगे बढ़ता है। तो वेद व्यास जी ने इसीलिए क्या किया कि एक कर्म पक्ष तो अलग था जिसको जैमिनी जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरा पक्ष जो है जो भौतिक विकास में भी एक सूत्रता बनी रहे, भौतिक विकास में एकात्मता का भाव बना रहे, इसको लेकर उन्होंने उपनिषद को बेस बनाया। और उस कॉन्शियसनेस को जो यूनिफायर है, एक तरह से आज की टर्म लोग कहते हैं देयर इज समथिंग यूनिफाइंग एंड अंडरलाइंग,
So that unifying and underlying is nothing but consciousness. This is the conclusion of our ऋषि. तो इसको वेद व्यास जी ने आगे बढ़ाया और ब्रह्म सूत्र लिखा. ब्रह्म का मतलब ही होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस. तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्या है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्या है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का सुप्रीम कॉन्शियसनेस से रिलेशन क्या है, इन सारे विषय को लेकर के ब्रह्मसूत्र की रचना की. और उसको भारत में बहुत सारे विदेश के विद्वान कहते हैं कि कॉन्शियसनेस जैसे विषय को भारत में लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वेद व्यास थे. तो दूसरा ब्रह्मसूत्र था और तीसरा फिर भगवत गीता. ये तीन जो है वो चेतना विज्ञान का ग्रंथ है, आधारभूत ग्रंथ है. और इन तीनों को लेकर आचार्य शंकर को भगवत पाद जी ने कहा कि आप इन विषय पे लिखें और समाज में फैलाएं इसको. भारत में ये जो चीज आई इसको उन्होंने गोविंद पाद जी ने कहा कि इस ग्रंथ का ज्ञान घर घर जाना चाहिए, जिससे कि लोग भौतिक समृद्धि के साथ साथ उस एक सूत्रता को समझे. भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव. हम इस चेतना को उस रूप में हमारे ऋषियों ने देखा कि जैसे एक धागा में मोतियां पिरोई होती है और वो मोती जो अलग अलग है लेकिन उसको एक सूत्र में बांधने वाला एक थ्रेड है. वो थ्रेड क्या है, वो चेतना है, वो चैतन्य है. और उस थ्रेड को भारत ने संभाल लिया, इसीलिए भारत में एक सूत्रता बनी रही और इसलिए भारत ने दुनिया को परिवार समझा है. तो उन्होंने कहा कि अब आप पहली बार इसको आपको समाज के बीच में लाना है. और वहां से वो चले, काशी आए. काशी में एक तो उनके शिष्य सनंदन मिले जो कि पहले शिष्य थे. और दूसरी जो एक घटना घटी वो थी जो एक वहाँ का जो चांडाल प्रकरण आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है. कि एक दिन वो जा रहे थे, स्नान करके आ रहे थे, तो 4 कुत्ते को लेकर वहाँ जो हरिश्चंद्र घाट पे वो जलाने का काम करते हैं वो उधर से आ रहे थे. गली संकरी थी. तो उनके शिष्य ने कहा कि जो जरा आचार्य जी को रास्ता, तब तक इनकी बहुत ख्याति फैल गई थी. उम्र थी 12 वर्ष, आप समझ लें, और उसमें ख्याति फैली हुई थी. तो उन्होंने कहा रास्ता दो. तो उन्होंने किसको रास्ता मांग रहे हो और किससे रास्ता मांग रहे हो. लोग ये कहते थे कि सब जगह एक ही आत्मा है, सब में ये शरीर से भेद है लेकिन आत्मा तो सब में एक ही है. तो उन्होंने कहा कि आप तो आत्मा के ऐक्य की बात कर रहे हैं, अब मुझे कह रहे रास्ता दो. तो यदि शरीर को कह रहे रास्ता दो तो शरीर तो पांच भौतिक है, जो मुझसे जैसे आपका बना है वैसे मेरा बना है. और आत्मा के आधार पे मुझे कह रहे हो हट जाओ, तो जो आप में आत्मा है वही मुझ में आत्मा है. तो आप किसको कह रहे हो हटने के लिए. अब इनको जैसे ये बात सुनाई दी थी, इनका तो लगा ये कोई साधारण पुरुष तो है नहीं जो ऐसा प्रश्न कर सकते. फिर वहां पे उन्होंने उनको गुरु मानते हुए जो मनीषा पंचकम है वो सबको पढ़ना चाहिए. कि वो है कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति सुस्फुट तरा या संविदुजृंभते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुसु प्रोता जगत साक्षिणी सैवाहम नच दृश्य वस्तुत दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत चांडालोपि द्विजोस्तु सतगुरुरित्येषा मनीषा मम. अब देखिए गुरु का वो कैसे डिफाइन करते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिसकी बुद्धि इतनी उच्च स्तर की हो गई हो, जो ब्रह्मा से लेकर और चींटी तक में एक ही आत्मा का बोध कर रहा हो, एक ही चेतना विद्यमान है इसका बोध हो रहा हो, तो फिर वो चांडाल हो या द्विज हो, जो भी हो वही गुरु हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता. दूसरा तो एक है कि जो व्यवसाय की दृष्टि से गुरु होता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वही गुरु हो सकता है. और उनको गुरु माना, और उनको गुरु मानते हुए बाद में ये भी कहते हैं कि वो शिव जी थे जो 4 वेद रूपी जो थे उनको टेस्ट करने के लिए एक तरह से आए थे. बाद में उन्होंने ही कहा, चांडाल ने उनको कहा कि अब आपका गुरु, जो आपके गुरु हैं, उन्होंने जो प्रस्थानत्रयी पे लिखने के लिए बोला है तो आप यहाँ मत रहें, आप चले जाएं बद्रीनाथ. अब आप देखें कि एक केरल का बच्चा जन्म लिया और लेखन का काम कर रहे बद्रीनाथ में, शिक्षा ली ओंकारेश्वर में, और लेखन का काम बद्रीनाथ में, वहीं पर जहाँ व्यास गुफा है, जहाँ पर व्यास जी ने महाभारत की रचना की, उसी गुफा में वो वहाँ गए
और गए तो गंगा के किनारे किनारे वो भरत मंदिर ऋषिकेश में उसकी स्थापना की। उसके बाद चले गए देवप्रयाग में राम मंदिर की स्थापना की, जो संगम पे आज भी है। और उसके बाद सारे प्रयाग होते हुए गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में उस समय जो अभी की प्रतिमा है उसको भंग कर दिया था। भंग कर दिया था तो कुछ भंग हुआ, बाकी वहाँ के लोगों ने नारद कुंड में डाल दिया। वहाँ गए तो बिना विग्रह का मंदिर, कोई पूजा नहीं, सारी व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने पूछा तो बताया कि ऐसे ऐसे आक्रांताओं ने इस तरह का काम किया है। वो गहन जो जल था जो अलकनंदा से सीधे जुड़ा हुआ है, उसमें प्रवेश करके उसमें डुबकी लगा के उन्होंने वो विग्रह को निकाला और उस विग्रह को स्थापित करके जो पूजा पद्धति शुरू की वो आज तक चल रही है। बद्रीनाथ में जो पूजा पद्धति चल रही है वहाँ फिर वो कर्नाटक और केरल से जो है वहाँ पे पुजारी बुलाए और वहाँ से जो पूरी विधि के साथ जो पूजा की वो आज तक चल रहा है। तो बद्रीनाथ गए, वहाँ से व्यास गुफा गए और व्यास गुफा में उन्होंने पहली बार उपनिषद पे भाष्य लिखा, कमेंट्री। उससे पहले कोई नहीं लिखा, यानी उपनिषद को समझना कठिन था। पहली बार उन्होंने उपनिषद को सरल रूप में उसकी व्याख्या की और सब विद्वानों के पास पहुंचाया, समाज में पहुंचाया। फिर ब्रह्म सूत्र पर कमेंट्री लिखी। ब्रह्म सूत्र पे कमेंट्री वो है कि आज भी स्कॉलरशिप का क्लाइमेक्स माना जाता है उसको। और फिर गीता पर पहली बार भाष्य लिखा। तो ये प्रस्थानत्रयी पे भाष्य लिखा। इसके अतिरिक्त विवेक चूड़ामणि, उपदेश साहस्री, उनके ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जो आत्मबोध, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वो मिलेंगे। तो 4 वर्ष वहाँ रहे, 4 वर्ष वहाँ रहे, 12 से 16 वर्ष की आयु तक। और कहते हैं ऐसा, जो अंत में जब ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखा तो वेदव्यास जी जो हैं वो ब्रह्मसूत्र के रचयिता माने जाते हैं। और वेदव्यास जी अपनी परंपरा में कुछ जो चिरंजीवी लोग हैं उसमें व्यास जी का नाम है। व्यास जी के बारे में आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे विभीषण हैं, जैसे हनुमान जी हैं, जैसे वेदव्यास जी हैं। ऐसे लोग जो हैं उनको चिरंजीवी माना जाता है, यानी उन्होंने शरीर नहीं त्याग किया है। तो कहते हैं जब ये पूर्ण हुआ तो वेदव्यास जी उपस्थित हुए और वहाँ पे उन्होंने, मैं जटिलताओं में नहीं जाऊँगा, वो 3 अध्याय का एक क्वेश्चन है, पूरा लाइफ साइंस है वो, उस पर प्रश्न पूछा कि सूत्र की आपने कैसे व्याख्या की, तो उन्होंने पूरी बातें बताई और कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला। बाद में व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और जब प्रसन्न हुए तो आचार्य शंकर ने कहा कि 16 वर्ष पूरा हुआ, गुरु जी का जो आदेश था कि आप इन ग्रंथों पे कमेंट्री लिखें वो मैंने पूरा कर दिया, अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ, क्योंकि जो गुरु का आदेश था वो पूरा हो गया। अब मेरे लिए कोई व्यक्तिगत कोई उद्देश्य ऐसा है नहीं। तब व्यास जी ने कहा कि नहीं, अब आपने जो ग्रंथ, जो आपने ज्ञान को आगे बढ़ाया है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो, उसका एप्लीकेशन कैसे हो, वो समय अब आया है। मेरा संप्रदाय बहुत बड़ा है, दूसरा कुछ नहीं है, तो अपना एक सेल्फ प्रोपगेशन, ये सारी चीज़ें थी जिससे समाज में संघर्ष का वातावरण था। समाज में इसके कारण लोग जो थे दुखी थे और तंत्र मंत्र का दुरुपयोग हो रहा था। तो ये कलह के वातावरण में समाज के लोग त्रस्त थे। तो वेदव्यास जी ने कहा कि नहीं, अब आपको समाज को देखना है और समाज में इस ज्ञान को, ये जो एकात्मकता का ज्ञान है, ये समाज में ले जाना है। और इसलिए 16 वर्ष की आयु मेरी तरफ से, 16 वर्ष की आयु मेरी तरफ से, और आप अब समाज में जाएं और उसके बाद इस ज्ञान को फैलाएं, आचार्यों के बीच में जाएं, विद्वानों से संवाद करें, क्योंकि उनसे संवाद करके ही सब कुछ सॉल्व हो सकता है। वहाँ से वो फिर उनकी एक अलग यात्रा शुरू होती है, जिसको हम अखंड भारत की बात कहते हैं। जो अखंड शब्द जिसको आप कहते हैं कि अखंड का क्या मतलब है, जिसमें किसी प्रकार का भेद ना, वो अखंड कहलाता है। अखंड शब्द को बढ़ाने वाले आचार्य शंकर हैं, जिसको हम अखंड भारत की बात आज करते हैं कि हमारा देश अखंड है। वहाँ से उन्होंने फिर जो होते हुए पहले केदारनाथ गए, केदारनाथ से पंच केदार होते हुए गंगोत्री, गोमुख, गंगोत्री में गंगा मंदिर की स्थापना की, जो अभी भी वहाँ बहुत प्रसिद्ध है।
गंगा जी पे उन्होंने स्तोत्र लिखा, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, सब उसका स्तोत्र पाठ करते हैं। और वहाँ से उत्तर काशी होते हुए फिर हरिद्वार से होते हुए अब वो आते हैं कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से अब यमुना का रूट पकड़ते हैं। यमुना का रूट पकड़ते हुए दिल्ली और फिर वृंदावन, वहीं पे एक यमुनाष्टकम की रचना करते हैं। मुरारिकाय कालिमा ललाम बारी धारिणी त्रिनीकृत त्रिविष्टपा त्रिलोक शोकहारिणी मनोनुकूल कूल कुंज पुंज धूत दुर्मदा धुनो तुम्हें मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। यमुना को कालिंदी कहते हैं क्योंकि उनको सूर्य की पुत्री माना जाता है। तो उस समय कहते हैं कि यमुना ऐसी दिव्य थी कि कोई यदि बीमार है, कोई मानसिक रूप से ठीक नहीं है, और यमुना के किनारे जाता था तो वो स्वस्थ होके आता था। तो यमुनाष्टकम उनका है, वो भी बहुत दिव्य है। वहां से होते हुए प्रयाग है, और प्रयाग में कुमारिल भट्ट जो थे वो कर्म के आचार्य थे। कर्म के आचार्य मतलब वेद का जो 2 भाग अभी बात हुई, कर्म पक्ष को लेकर जैमिनी सूत्र जो है उस पे उन्होंने पूरी वार्तिक, जो फिर सबर स्वामी का भाष्य और फिर उस पे पूरा वार्तिक है, उन्होंने क्या किया था। अब यहां से शास्त्रार्थ का सिस्टम शुरू होता है। उन्होंने क्या किया था कि कर्म पक्ष को आगे बढ़ा दिया, और जहां चेतना विज्ञान की बात आती है उसको उन्होंने साइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि भौतिक समृद्धि की बात तो आगे बढ़ा दी, लेकिन एक सूत्रता की बात को बड़े हल्के ढंग से उसको रख दिया। तो इसलिए वेदव्यास जी ने भी कहा कि इस विषय को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब तक एकात्मता नहीं रहेगी तब तक सुख कैसे पूर्ण रूप से हो सकता है। तो इसलिए कुमारिल भट्ट के पास पहुंचे और उनको बोला कि शास्त्रार्थ कीजिए हमसे। वो जानते हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाता। वो एक मरणासन अवस्था में थे, स्वयं समाधि में थे, और वो जो आग, जो धान की भूसी होती है उसमें वो जल रहे थे एक तरह से, क्योंकि बौद्ध का एक अलग प्रकरण था जिसमें वो आचार्य को उन्होंने परास्त किया था, तो वो चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी अब वाक शक्ति अब नहीं बची है। लेकिन उनका वाक शक्ति नहीं बची है, लेकिन आपने जो इशू उठा दिया है और देश में आपको लोग एक ऑथेंटिक मानते हैं, और आपने कह दिया कि आत्मज्ञान जो है ये बिल्कुल उसको अर्थवाद कहते हैं, ये केवल प्रशंसा की चीज है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप बिना मुझसे शास्त्रार्थ करें आप शरीर न त्याग करें, क्योंकि हम समाज के सामने आपने जो वेद का एकांगिक पक्ष आगे बढ़ा दिया और वेद का जो कंप्लीट जो सिस्टम है उसको आपने छोड़ दिया, तो बिना शास्त्रार्थ किए हुए आप नहीं जा सकते हैं। और यदि आपको आपके बोलने में समस्या है तो मैं आपको ठीक करता हूं अभी, और आप पहले शास्त्रार्थ करें। तब उन्होंने कहा कि अभी जो मैंने संकल्प जो लिया है वो यदि मैं तोड़ दूं तो फिर मेरा व्यक्तित्व जो है वो खंडित होगा। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ बैठा हूं उसको मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व जो है वो समाज में फिर निम्न हो जाएगा। इसलिए आप मंडन मिश्र के पास जाएं, और उनसे यदि शास्त्रार्थ में आप यदि उनको पराजित कर दिया और आपने कन्विंस कर दिया कि कर्म के साथ साथ कॉन्शियसनेस इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो सबको जानना चाहिए, तो फिर आप समझें कि आपने मुझे परास्त कर दिया। और ऐसे करके वो मंडन मिश्र के पास जाते हैं, और मंडन मिश्र से इसी विषय पे शास्त्रार्थ है कि वेद में केवल कर्म है या वेद में कर्म एक पक्ष है और दूसरा पक्ष चेतना का है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म और आत्मा की बात करते हैं। तो इसी पक्ष को लेकर शास्त्रार्थ हुआ, और भारती जी ने उसकी वो निर्णायिका बनी, और बाद में बहुत दिनों तक चला। तो अंत में मंडन मिश्र जी कन्विंस हो गए कि नहीं, जितना एक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही कॉन्शियसनेस का पार्ट इंपॉर्टेंट है। और इस आधार पे फिर उन्होंने उनके शिष्य बनने की बात कही, तो बाद में सुरेश्वराचार्य बने। एक विषय ये है। इसके बाद में एक थोड़ी सी आपको यात्रा दिखाकर कुछ बिंदुओं पे जो भारत की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो उसको करके हम आगे बढ़ाते हैं। वहां से एक बहुत क्विकली कैसे कैसे वो गए हैं। 3 बार भारत की यात्रा की पैदल, 3 बार। और उस भारत में पाकिस्तान भी था, उस भारत में बांग्लादेश भी था, उस भारत में नेपाल भी था। इतनी यात्रा की है 3 बार पैदल। तो वहां से अब आए वो त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर में व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसको ठीक किया, वो भी ज्योतिर्लिंग है।
वहाँ से पंढरपुर जो सभी जानते हैं कितना प्रसिद्ध है वो, तो पांडुरंगाष्टकम उनकी रचना है। आज भी बरखरी संप्रदाय के लोग जो हैं वो पांडुरंगाष्टकम की स्तुति वहीं से करते हैं, लेकिन पता उनको बहुत को नहीं है कि आदि शंकराचार्य की रचना है। तो पांडुरंगाष्टकम भजे पांडुरंगम, ये वहाँ का जैसे नमामि देवी नर्मदे, वैसे भजे पांडुरंगम ये वहाँ का स्लोगन है पूरा। लाखों लोग जाते हैं आज भी। तो वहाँ से फिर होते हुए मल्लिकार्जुन गए, वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। वहाँ तांत्रिकों ने उत्पात मचाया हुआ था। देखिए तांत्रिक के दो पार्ट हैं, एक संप्रदाय है जो कश्मीर से जुड़ा हुआ है, एक संप्रदाय है जो शैव सिस्टम है तमिलनाडु का, एक जो है कर्नाटका का, बहुत सारे राजस्थान का, ये सारे शैव सिस्टम हैं। उसमें क्या था कि स्थूलता को प्रधानता दे दी गई थी। जैसे पंचमकार का सिस्टम आप पढ़ेंगे कि जैसे वो मांस खाना, मदिरा पीना, इन सब को लेकर स्थूल दृष्टि समाज में ला दी थी और समाज के लोगों का शोषण कर रहे थे। ये मल्लिकार्जुन में ये चीज बहुत विभत्स स्थिति में थी, तो उन्होंने वहां सारी व्यवस्था की। बाद में उनको कहा कि आप सिर तक मांग लिया तो वो एक अलग चीज है कि वो बोले, तो फिर उनके जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने उसका जो सनंदन वहां थे जो पद्मपाद नाम पड़ा, तो उन्होंने उसका प्रतिकार किया। इसको मैं बड़ा ब्रीफली ले रहा हूँ, लेकिन उसको व्यवस्थित किया। और वहां से गए गोकर्ण जो कर्नाटक में है, गोकर्ण गए। गोकर्ण में जो मंदिर है शिव जी का उसको व्यवस्थित किया। वहाँ एक हरिहर जो क्षेत्र है जहाँ एक ही मूर्ति में शिव भी है और विष्णु भी है, और शिव विष्णु एक ही श्लोक की रचना की जिसमें हरिहर स्तोत्र कहते हैं उसको। उसका एक अर्थ शिव का होता है, एक अर्थ विष्णु का होता है। और वहाँ के लोगों में जो एक द्वंद्व था कि शिव बड़े तो विष्णु बड़े, आज भी कुछ लोगों के दिमाग में चलता रहता है। उन्होंने कहा कि दोनों एक ही आत्मा के रूप हैं, इसीलिए ब्रह्म के रूप हैं, इसीलिए आप शिव को माने लेकिन विष्णु में भी वही विश्वास रखें, विष्णु को माने तो शिव में वही विश्वास रखें। ऐसे करके फिर वो मूकांबिका भगवती है वहाँ, बहुत वो भी शक्तिपीठ है, वहाँ गए, वहाँ सारी व्यवस्था ठीक की। और फिर जो दो शिष्य उनको मिले, इसके बाद एक जो घटना घटी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ एक गांव ऐसा होता है जिसमें कि सारे जो होते हैं वो वैदिक लोग होते हैं, जो अग्रहार कहते हैं उसको, आज भी कर्नाटक और उसमें मिलेगा आपको, सारे वैदिक लोग रहते थे। तो वहाँ पर एक प्रभाकर थे, उनके पुत्र थे जिनको वो बचपन से कभी बोला ही नहीं। वो माता पिता बहुत चिंतित थे कि जो क्या करेगा, तो इनका नाम सुना तो बच्चा को लेके दोनों वो परिवार पहुंच गए हो। तो इन्होंने पूछा कि कौन हो, तो पहली बार एक जो बोला उस स्तोत्र से ही बोला, जैसे शंकराचार्य ने गुरु को स्तोत्र से ही जवाब दिया, स्तोत्र से ही बोला। तो शंकराचार्य बोले कि ये मानता ही नहीं कि किसी को कि मैं इसके सामने क्या बोलूं, सब तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को ज्ञान का तो उतना संबंध है नहीं, इसीलिए पहली बार मैं अपना मुंह खोल रहा हूं। तो बोले ये तो बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो इसको आप मेरे साथ रहने दीजिए। तो उनको शिष्य बना दिया, नाम दिया हस्तामलक। तो एक शिष्य हुए सुरेश्वराचार्य, एक शिष्य हुए सनंदन जिसका नाम हुआ पद्मपादाचार्य, और तीसरे हुए हस्तामलक। वहां से गए श्रृंगेरी दोबारा, और दोबारा श्रृंगेरी गए तो वहां एक आनंदगिरी जिसका नाम उन्होंने दिया त्रोटक छंद होता है, तो उसमें था कि वो एक बच्चा था, वो भी था, तो उनके साथ हो लिया। तो 3 शिष्य तो थे ही, इनको प्रतिदिन वो पढ़ाते थे। तो एक दिन बोले कि आज आनंदगिरी भी आएगा, वो भी पढ़ ले थोड़ा। तो ये 3 हंसने लगे कि उसको तो पढ़ने से कोई लेना देना नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, थोड़ी प्रतीक्षा करें। और उनको बुलाए तो वहीं जो वहाँ पे तुंगा नदी है, तुंगभद्रा जो है, वहीं पे श्रृंगेरी पीठ है जो उसी नदी के, आप जाए सुरम में जगह है वो। तो वहाँ पे वो जो आया आनंदगिरी, वहाँ से वो भी स्तोत्र पढ़ते हुए ही आया, तो उसका नाम फिर उन्होंने तोटकाचार्य रख दिया, जो त्रोटक छंद होता है, बहुत कठिन छंद है। तो 4 उनके ये प्रधान शिष्य हुए। और श्रृंगेरी में फिर उन्होंने वहाँ पे पहले पीठ की स्थापना की, जहाँ वो मेढक और नाग की बात है, आज भी वहाँ वो जगह पे बनी हुई है, आप जाएं तो देखें उसको। और इसके बाद
अचानक उनके ध्यान में आया कि जो माता जी जो हैं वो ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो अपने आप वहाँ से चले गए। फिर कालडी में देखा कि माता जी बिल्कुल एक उस अवस्था में पहुँच गई हैं। तो माता जी की सेवा करने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप सन्यासी हैं, आप मेरी सेवा न करें। तो तब उन्होंने एक, आप उसको ज़रूर पढ़ें, मैंने तो कई जगह कहा है कि इसको हर एक स्कूल में पढ़ाया जाए। माता क्या चीज़ होती है, इसके बारे में उन्होंने मातृपंचकम की रचना की। और वो जो आप सुने, आस्ताम तावदियम प्रसूति समये दुर्बार सुलभ्य था, नैरुच्यम तनुशोषणम मलमयी शय्याच सांवत्सरी, एकस्यापिन गर्भभार भरण क्लेशस्य यस्य क्षमः, धातुम निष्कृति मुन्नतोपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। कहते हैं माता को आपकी मैं सेवा न करूं, मैं सन्यासी हूं, तो क्या उसका मतलब है? माता के सामने क्या सन्यासी? कि माता जो होती हैं वो वर्णन करते हैं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। कि जब आपके मैं गर्भ में था तो उस कष्ट का आप अनुभव कर रहे थे, जिस कष्ट को माता के सिवा कोई समझ ही नहीं सकता। नैरुच्यम तनुशोषणम, जो उसका रुचि खत्म हो जाती है खाने में, शरीर का रूप बिगड़ जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो सालों भर उस मलमूत्र में, वो सैया में उसके साथ लेटी रहती है। ये सारा बरसों करने वाली माँ, और उसके बाद यदि कोई बच्चा बड़ा हो जाए और फिर कहे कि मैं सन्यासी हूं, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूं, मैं ये हूं, तो बोले ये सब कुछ नहीं है। पूरा सन्यास एक तरफ, आप देखें ये क्रांति है, ये क्रांतिकारी कदम है। सन्यास परंपरा में है कि जिस दिन आपने सन्यास ले लिया तो माता पिता से संबंध आपका समाप्त हो गया। लेकिन उनका एक अलग ये चिंतन था कि माँ को वचन दिया है, और माँ को जो वचन दिया उसके सामने सन्यास कुछ नहीं है। और वो मातृपंचकम की रचना की और फिर उनकी पूरी सेवा की। और सेवा करने के बाद उनका देहांत जब हुआ तो अब वहाँ के समाज ने विरोध करना शुरू कर दिया कि सन्यासी माँ का दाह संस्कार नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, माँ को मैंने वचन दिया है, मैं करूँगा। तो कोई साथ नहीं दिया, अकेले उन्होंने माँ का संस्कार किया है। और माँ का संस्कार करते हुए वहाँ से निकले। उस समय फिर अब जो एक नई चीज़ शुरू होती है कि राजशेखरन जो केरल के राजा हैं वो आए, और इधर जो दूसरे राजा हैं उनका नाम है, वो आए, कर्नाटक के थे। और दोनों मिलके एक प्लान हुआ कि अब पूरे देश में एक बार शास्त्रार्थ पूरा हो और वेद के इस ज्ञान को समाज में लाया जाए। और यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है। बस एक मैं स्पर्श करते हुए आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ गए वो। वहाँ से वो गए उस त्रिशूर में जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जिस शिव जी के आशीर्वाद से। और वहाँ होते हुए वो गुरुवायूर गए। गुरुवायूर में कृष्ण जी का है, आप सभी जानते हैं। वहाँ से गए वो पद्मनाभ टेम्पल, वहाँ उन्होंने कई दिनों तक रहे, वहाँ के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। वहाँ से चले गए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में वहाँ जो भी अव्यवस्था थी उसको ठीक किया। वहाँ पता ही आपको कि पार्वती जी ने वहाँ तपस्या की थी, तो उन्हीं के नाम पे कन्याकुमारी है। तो वहाँ गए। वहाँ से चले गए वो तिरुचेंदूर, जो कार्तिकेय जी का बहुत बड़ा वो मंदिर है वहाँ पर। वहाँ बहुत उनके अनुयायी हैं। वहाँ उन्होंने सारी व्यवस्था ठीक की। वहाँ से गए मदुरई। मदुरई को उस समय में मधुरा कहते थे, आज उसका नाम मदुरई बन गया है। तो वहाँ पर उन्होंने मीनाक्षी जो टेम्पल है उसमें मीनाक्षी पंचकम की रचना की। मीनाक्षी पंचकम जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध उनका है। तो उद्यत भानु सहस्र कोटि सदृशाम के यूरहारोज्ज्वलाम, बहुत बहुत विलक्षण है। वहाँ से गए वो धनुषकोटि जहाँ भगवान राम ने समुद्र के लिए रास्ता मांगा था। वहाँ जो भगवान राम पे उन्होंने स्तोत्र की रचना की। वहाँ से रामेश्वरम में कई महीनों रहे, वहाँ की सारी व्यवस्था ठीक की। रामेश्वरम से श्रीरंगम से फिर चिदम्बरम से फिर, और बीच में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको ठीक करते हुए
और वहाँ से तिरुपति में आज भी एक है, रिकॉर्ड पे है, बलदेव उपाध्याय जैसे सब की बुक में रिसर्च करके बताया कि वहाँ उन्होंने एक धन यंत्र लगाया था, जो आज देख रहे हैं ना वहाँ धन की वर्षा हो रही है, कहते हैं वो स्थापित करने वाले आचार्य शंकर थे। और वहाँ तब से लेकर आज तक वहाँ यही है। श्रीरंगम गए तो वहाँ के वैष्णव आचार्यों ने कई बार उनको लगा कि इतने बड़े आचार्य जा रहे हैं, कहीं ये ज्ञान मार्गी हैं, कहीं ये यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें कोई हस्तक्षेप न करेंगे। उनका बहुत प्रभाव था, कहीं हस्तक्षेप करते तो वो हो जाता, लेकिन वहाँ जाके उन्हीं की पद्धति से सारी पूजा करके और फिर जो श्रीरंगाष्टकम की रचना की, जो उनका जो विष्णु भगवान है उनका जो दिव्य वर्णन है वो। और यहाँ से तिरुपति होते हुए फिर गए दोबारा एक बार गोकर्ण, और गोकर्ण में आचार्य नीलकंठ थे। अब वहाँ से शास्त्रार्थ शुरू होता है। वो शैव के बहुत बड़े आचार्य थे। वहाँ रह के उन्होंने कई दिनों तक शास्त्रार्थ किया। अंत में उनको कन्विंस किया कि नहीं, जो वेद का एक जो सिद्धांत है कि जो बहुश्याम प्रजाएय, कि एक मूल तत्व है, उसी की अभिव्यक्ति सारी सृष्टि है। कैसे? एक सोने का जो टुकड़ा है उसी से सारे आभूषण बनते हैं। तो आभूषण बनते, उसके नाम अलग अलग हों, लेकिन सब में वही गोल्ड विद्यमान रहता है। तो गोल्ड को आप देखें तो आपकी बुद्धि एकात्मक हो जाएगी, और यदि गोल्ड के आकार को, आभूषणों के आकार को देखें तो आपकी बुद्धि भेदपरक हो जाएगी। आचार्य शंकर यहीं पे बात लाते हैं कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, एज देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गोल्ड एज ऑर्नामेंट्स, सिमिलरली द होल यूनिवर्स इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम ट्रुथ। उसी एक तत्व का ये सब अलग अलग रूप है। और जैसे कोई भी आभूषण हो तो उसमें गोल्ड रहता है, और गोल्ड में ही वो आकार बन सकता है, वैसे द होल यूनिवर्स इज परवेडेड बाय कॉन्शियसनेस, and all forms are nothing but the manifestation of same consciousness. So if you have form oriented mind, जैसे आपने आभूषण के आकार को पकड़ लिया, वैसे मनुष्य के, पशु के आकार को आप यदि मुख्य मानते हैं तो भेद बुद्धि रहेगी। लेकिन उसी में रहने वाला जो चेतन तत्व है, यदि आप उसको समझ लेते हैं तो इंद्रिय से भेद दिखने पर भी एक एकात्मता सब में है, उसका भी आपको ज्ञान रहेगा, और यही आपको सुख दे सकता है। भेद में कभी भी पूर्ण सुख नहीं हो सकता। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि यदल्पम तन्मर्त्यम, छोटी सोच, छोटी उपलब्धि और उससे होने वाला छोटा सुख थोड़े समय के लिए ही रहता है। यो वै भूमा तत्सुखम, जितना व्यापक विचार, जितनी बड़ी सोच, जितने को अपने अंदर समाविष्ट करने की अवधारणा और सबको अपना मानकर चलने का जो ज्ञान, यही आपको पूर्ण सुख जीवन में दे सकता है। ये वेद का निष्कर्ष है। इसलिए आप अपना सब कुछ पूरा करते हुए अपने ही मूल स्वरूप को समझें जो सब में व्याप्त है, और सबको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझ में सबको देखता है और सब में मुझको देखता है, यही ज्ञान है, असली ज्ञान है। तो इसको लेकर के पूरा का पूरा जो डिबेट है वो सारा इस पे डिबेट है कि आप भेद को रियल मान रहे हैं या भेद में रहने वाला जो एक तत्व है उसको रियल मान रहे हैं। यदि उसको रियल मानते हैं तो आपका एकात्मक बुद्धि हो जाएगा। यदि आपने केवल जो सुपरफिशियल चीज है उसको माना तो जीवन भर भेद में रहें, जीवन भर कलह करें, खुद भी दुखी रहें और दूसरे को भी दुखी करते रहें। तो ये दो ही पक्ष है जिसे आचार्य नीलकंठ से शास्त्रार्थ किया, वहां उनको कन्विंस करते हुए फिर वो आ गए पूरी, जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में जो मूर्ति थी उसको किसी ने तोड़ के फेंक दिया था। उस समय एक अलग ही जो तांडव चल रहा था। तो वहां देखा, वहां कोई पूजा नहीं। तो पता लगाया तो पता चला, जैसे अभी रत्न भंडार की काफी चर्चा हुई है ना, वहां इतना निकला है। उस समय जो आक्रांताओं ने उसको नष्ट भ्रष्ट किया था, तो रत्न भंडार को छुपा दिया था चिल्का झील के किनारे वहां के लोगों ने, क्योंकि इसको लूट के ले जाए। वहां उन्होंने जब ये बात समझी तो चिल्का झील के पास जाके दोबारा स्वर्ण भंडार को खुदवाया, जो
कदाचित वो आज तक चला रहा हो, जो अभी पूरी चर्चा में है अभी। और फिर विग्रह बना करके जो आज आपको पूजा विधि सारी दिख रही है वो आचार्य शंकर ने किया हुआ है। और इसीलिए आज भी रथ यात्रा होती है तो दो ही लोग वहां रहते हैं आरंभ में, एक पुरी के शंकराचार्य और दूसरे राजा वहां के। ये दो जब आरंभ करते हैं तब पूरी यात्रा चलती है। पुरी के मंदिर में भी एक देखेंगे कि छोटा सा शंकराचार्य का भी बना हुआ है उसमें कक्ष। तो वहां सारा सिस्टम बनाया और वहां से फिर आए, लौट के आए तो दोबारा प्रयाग आए। और प्रयाग आकर के जो आज का कुंभ है, कुंभ मेला जिसको आप कहते हैं, आप समझ लीजिए कि कुंभ पहले था हर्षवर्धन के समय में, उससे पहले भी रिकॉर्ड पे सारी बात है कि हर्षवर्धन भी एक बार गए थे वहाँ, 75 दिनों तक रहे, बहुत दान किया, सब कुछ किया। लेकिन उसका जो स्वरूप था उसको एक सिस्टमैटिक रूप देते हुए जो विशाल कुंभ की बात है वो आचार्य शंकर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आज तक आप देख रहे हैं वो जो परंपरा है, अखाड़े की परंपरा है, वो चली आ रही है। तो उसको व्यवस्थित किया। दोबारा काशी आए, दोबारा काशी आके फिर वहाँ की जो और बहुत सारी चीजें थी उसको ठीक किया। जो विश्वनाथाष्टकम है, अन्नपूर्णाष्टकम है, जो आप सब देते, काशी जाएंगे तो वही स्तोत्र आपको गूंजता मिलेगा सब जगह। काशी से फिर वो गए, चले गए सौराष्ट्र की तरफ, सौराष्ट्र यानी उसके बाद द्वारका, द्वारका जाके वहां पर जो द्वारकाधीश मंदिर है, फिर वहां उन्होंने एक मठ बनाया। तो एक श्रृंगेरी में मठ बनाया, एक पुरी में मठ बनाया और तीसरा द्वारका में मठ बनाया। 4 धाम को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, जो अपना 4 धाम है, एक एक धाम में एक एक मठ, और एक एक मठ को एक एक वेद से कनेक्ट कर दिया। तो पहला श्रृंगेरी जो यजुर्वेद का केंद्र है, दूसरा गोवर्धन पीठ जो पुरी का है वो ऋग्वेद का केंद्र है, तीसरा जो द्वारका में भी बनाएंगे वो बनाए वो सामवेद का केंद्र है, और चौथा फिर हिमालय में ज्योतिष पीठ है जोशी मठ में, वो अथर्ववेद का केंद्र है। और 4 के 4 महावाक्य हैं। चारों महावाक्य का एक ही अर्थ है कि आपकी जो चेतना है वो वैश्विक चेतना है। तो वेद का पोजीशन क्या है कि चेतना जो है उससे सृष्टि है, लेकिन चेतना के एक पार्ट में से सृष्टि है, क्योंकि आपका विस्तार ब्रह्मांड तक है। आप अपना विस्तार कहां तक करना चाहते हैं इस पर निर्भर करता है सारी चीजें। तो चारों वेद का जो महावाक्य है वो इसी को बताता है निष्कर्ष। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आई एम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तत्वमसि, यू आर सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म, यह कॉन्शियसनेस जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। और चौथा जो है वो प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ऋग्वेद का है कि यह कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। आप देखें कि वेद का जो 4 निष्कर्ष वाक्य है वो आधुनिक जो विज्ञान और यूरोप का जो चिंतन है वहां से शुरू होता है, कंक्लूड करके वहां से चलता है। तो इनको द्वारका में गए, वहां उन्होंने द्वारका पीठ की स्थापना की, और द्वारका पीठ की स्थापना करके उज्जैन गए। उज्जैन में भास्कराचार्य नाम के बहुत बड़े शैव आचार्य थे, उनसे कई दिनों तक शास्त्रार्थ करके उनको कन्विंस किया। आचार्यों के शास्त्रार्थ का मतलब था उनका भेद में था, कंक्लूजन भेद में था। इन्होंने कहा कि नहीं, वेद इसको भेद को नहीं मानता, और यदि आप भेद को मानेंगे तो फिर न सोसाइटी ठीक चलेगी, और वेद के ऋषियों का ये निष्कर्ष भी नहीं है। और वेद के ऋषियों का निष्कर्ष का मतलब कलेक्टिव विजडम। कलेक्टिव विजडम को आप जब सोसाइटी में लाएंगे तभी सोसाइटी ठीक रहेगी। तो उज्जैन जाके उनको कन्विंस किया, और उज्जैन से फिर वो चले गए गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए चले गए सिंधु, अभी जो पाकिस्तान का सिंधु है, सिंधु में जाके डिबेट किया। बलूचिस्तान गए, वहां जाके डिबेट किया। वहां से पेशावर होते हुए अफगानिस्तान की तरफ से कश्मीर में एंटर करते हैं, और कश्मीर में शारदा पीठ जो अभी पाकिस्तान में है, पीओके में है, अभी जो बॉर्डर पे एक सरकार ने अभी शारदा मंदिर बनाई है और उसकी यात्रा शुरू करने की बात चल रही है। तो वो शारदा पीठ जो था वो एजुकेशन का सेंटर था उस समय। वहां जाकर के उन्होंने सारे जो विद्वान थे उनसे डिबेट करते हुए,
और फिर वहाँ भी इस चीज़ को कन्विंस किया सबको लेकर के, और फिर गए श्रीनगर का जो अभी शंकराचार्य मंदिर है वहीं पे सौंदर्य लहरी की रचना की। जो सौंदर्य लहरी विश्व प्रसिद्ध है, और सौंदर्य लहरी की रचना का तात्पर्य ये था कि तंत्र में जो विकृतियां आई थी उसको ठीक करने के लिए उन्होंने वैदिक तांत्रिक पद्धति जो है उसको इस्टेब्लिश किया। वैदिक तांत्रिक पद्धति का मतलब केवल सात्विक साधना पद्धति, केवल सात्विक, कोई उसमें किसी प्रकार की स्थूलता ना हो। तो अपने यहाँ जो कौलाचार और समयाचार ये दो पद्धति है। कौलाचार का मतलब है वो जिसमें पंचमकार स्थूल में आता है, और इसको कहते हैं समयाचार, जिसको आचार्य शंकर ने स्टैब्लिश किया। उसी का ग्रंथ है सौंदर्य लहरी, जिसमें श्री विद्या आप जो कहते हैं। तो जहां जहां भी श्री विद्या की उपासना होती है वहां आप ये सब कुछ नहीं देखेंगे, केवल सात्विक साधना विधि है। तो उसी को लेकर के श्रीनगर में सौंदर्य लहरी की रचना की, और वहां से फिर वो एक बार फिर नीचे उतरते हुए नैमिषारण्य, जो जहाँ सारे पुराणों की रचना हुई, जो सीतापुर के आसपास है, बस्ती यूपी में, और वहाँ से अयोध्या में उस समय जो राम का मंदिर था वहाँ दर्शन करते हुए चले गए बंगाल, और बंगाल में भी कई तरह के वामाचार पद्धति थी जो तंत्र की, वहाँ पे डिबेट करते हुए गए कामाख्या। और कामाख्या जो है वो हम जानते हैं कि उस समय वामाचार यानी ये जो पंचमकार की बात है उसको लेकर बहुत ज़्यादा विभत्स स्थिति थी वहाँ की। तो वहाँ कई दिनों तक डिबेट करके अंत में कहते हैं उस पर प्रयोग भी किया, लेकिन उस सब को नलीफाई करते हुए उन्होंने कामाख्या में एक व्यवस्था वहाँ पे बनाई। और जब वहाँ से वो घूम रहे थे उस समय नेपाल के राजा से एक आया आमंत्रण कि आप हमारे यहाँ भी यही समस्या है। तो हमारे यहाँ इस पशुपतिनाथ मंदिर जो है वहाँ भी उस समय जो बहुत विकृतियाँ आ गई थी, बहुत प्रकार के जो आक्रमण हो रहे थे, तो गोरखपुर होते हुए वो गए नेपाल, और नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में वो सारी व्यवस्था बनाई जो आज तक वहाँ भी वही चली आ रही है। आज भी पशुपतिनाथ की जो व्यवस्था, वो भी दक्षिण के सारे जो वहाँ जो पुजारी हैं वहाँ हैं, वो व्यवस्था आज तक चली आ रही है। तो इन जगहों का भ्रमण करना चाहिए कि कहाँ कहाँ उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वहाँ दिखाई देगा आपको। और वहाँ से फिर आते हैं बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में फिर जोशी पीठ की स्थापना करते हैं, ज्योतिष पीठ जो चौथा पीठ है अथर्ववेद का। तो 4 पीठों की स्थापना की। ये सारी बातें करते हुए पूरे समाज को उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया। अब मैं कुछ बिंदु जो है क्या क्या किया, उनका कंट्रीब्यूशन है, उस पर चर्चा करता हूँ। पहला तो उनका जितना नॉलेज सिस्टम है वो आज का जो लेटेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी है उस रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेस पे सारा है। आज भी उनका टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आज उनसे ज़्यादा आगे कोई रिसर्च मेथड नहीं है। तो उन्होंने जो भी बात कही वो तर्क पे कही। उन्होंने कहा कि जो आगमोपपत्तिभ्याम निश्चितो ही अर्थ श्रद्धेयो भवति, कहते कोई कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा महात्मा हो, लेकिन तार्किक रूप से यदि बात सोसाइटी के सामने नहीं रखेगा तो वो सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए आपका अनुभव जो भी उसको तर्कपूर्ण ढंग से रखिए। और इसलिए उनका पूरा भाष्य जो है वो पूरा का पूरा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, जो आचार्य शंकर के लॉजिक को क्लाइमेक्स माना जाता है लॉजिक का। और इसी का परिणाम है कि दुनिया में जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ फिलॉसफी का जब पढ़ाई होती है तो भारत के फिलोसोफर में पहला नाम आदि शंकराचार्य का आता है। तो तर्क बेस वेद है, क्योंकि वेद ही एक टेक्स्ट है जो यूनिवर्सल है। वेद ही एक टेक्स्ट है जिसमें सबको जोड़ने की ताकत है। तो वेद आधार, लेकिन वेद को प्रस्तुत करना है तार्किक दृष्टि से कि लॉजिकली वो कन्विंस करे, वो इंटेलेक्चुअल हो या आम लोग हो। और तीसरा कि जो भी वेद और तर्क के आधार पे हम बात करें वो अनुभव में दिखे, प्रतिदिन आपके जीवन के अनुभव में दिखे, और आपको प्रतिदिन लगे कि मेरे ज्ञान की वृद्धि हो रही है और सुख की वृद्धि हो रही है। विज्ञान की जो बात आई वो विज्ञान की बात क्वांटम फिजिक्स में आई जब वर्नर हाइजेनबर्ग ने पहली बार कॉन्शियसनेस को अप्लाई किया क्वांटम लेवल पे, एक फॉर्मल वे में, साइंस में। तो ऐसे मानव के कारण हमारा देश है।
तो उनको ठीक से समझते हुए हम आगे बढ़ें और उनको सत सत नमन करें। इसी के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो बहुत बड़े विद्वान थे, मैंने भी उनका अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सब तो पढ़ी थी। और एक जो गंभीर अध्येता, तो उनकी स्मृति में ऐसे महापुरुष के बारे में ये व्याख्यान आयोजित किया गया और मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद और सभी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।